क्या आप ह्यूमन पीनिस के इरेक्ट होने का कारण जानते हैं? देखिए, हम मनुष्यों का शिश्न स्तंभन इसलिए होता है ताकि हम अपने महिला पार्टनर के साथ पेनिट्रेशन सही से कर सकें और सीमेन को यूटेरस तक पहुंचा सकें। कहने का मतलब यह है कि स्पर्म को किसी भी तरीके से एग से मिलवाना है ताकि ह्यूमन जनरेशन आगे बढ़ती रहे। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था किया है। मतलब शिश्न के स्तंभन का मुख्य कारण तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन ये होता कैसे है हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि बिना ये जाने कि ये होता कैसे है आपको कई सारी बातें पता ही नहीं चलेंगी। कई लोगों को तो इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। देखिए, हमारे पीनिस के स्तंभन के लिए सबसे जरूरी है कि हमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिले, जिसके वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर अपना काम शुरू कर दे। पीनिस के इरेक्शन में जैसे कोई सेक्सुअल थॉट आ जाए, कोई टच करे, कोई स्पेशल किस्म का स्मेल हमें मिले जो हमारे सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ा सके। जैसे ही इनमें से कोई भी स्टिमुलस हमें मिलता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पुरुष जननांग के एनाटॉमी के बारे में बताया था कि हमारा पेनिस 3 स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जाल बिछा रहता है। इस इमेज में देखिए, ऊपर की ओर जो 2 सिलेंड्रिकल आकार की संरचनाएं दिख रही हैं, इसे कॉर्पस कैवर्नोसम कहते हैं और नीचे ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। ये दोनों ही एक स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बने हुए रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड पूल हो जाता है, यानी आकर भर जाता है जब व्यक्ति को सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं बहुत ही साधारण सी भाषा में। जैसे ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर हमारे पीनिस को सिग्नल भेजता है, वैसे ही हमारे पीनिस का कॉर्पस कैवर्नोसम की मसल्स रिलैक्स होने लगती है। और जैसे ही कॉर्पस कैवर्नोसम की मसल रिलैक्स होने लगती है, इसके अंदर बिछी हुई ब्लड वेसल्स इसके अंदर बहुत सारे ब्लड को भरना शुरू कर देती हैं। और जब ब्लड हमारे कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर भर जाता है, तब शिश्न यानी लिंग एक बहुत ही कड़ा और गर्थ में बहुत ही बड़ा हो जाता है। शिश्न में बहुत ही ज्यादा कड़ापन आ जाता है और अगर व्यक्ति संभोग की स्थिति में हो, तब जब क्लाइमेक्स की बारी आती है, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और टेस्टिकल्स के ऊपर लगे एपिडिडाइमस को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जहां पर इकट्ठे हुए स्पर्म अब सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट से होते हुए विभिन्न प्रकार के फ्लूइड के साथ मिलकर सीमेन बन जाते हैं। और अब हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पीनिस में मौजूद यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और हमारा सीमेन इजैक्यूलेट हो जाता है। और जैसे ही सीमेन इजैक्यूलेट हुआ, हमारे पीनिस में मौजूद जो ब्लड पूल हुए थे कॉर्पस कैवर्नोसम में, वो अब हमारे कॉर्पस कैवर्नोसम के पास मौजूद वीन्स में ड्रेन होने लगते हैं और दोबारा से अब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर जाने लगते हैं। यानी अब ब्लड पीनिस से बाहर निकलने लगते हैं और हमारा पीनिस दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना।